हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, अगर आप फिजिक्स का पेपर देने गए हो एग्जाम में, ठीक है, अगर फिजिक्स में अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो फिजिक्स में पास होने का सबसे बेहतरीन ट्रिक मैं लेकर आ गया हूं आप लोगों को। बिना पढ़े बिना याद किए केवल ट्रिक से मेरे प्यारों को बिल्कुल पास करा दूंगा। 100% गारंटी मेरा, 100% गारंटी। टीचर पूरा खुश होकर पूरा का पूरा नंबर देगा और कभी जिंदगी में आप लोगों को फेल नहीं कर सकता है। हर साल मैं आप लोगों को वीडियो बनाता हूँ, हर साल बच्चे जाके पेपर देते हैं और हर साल बच्चे कमेंट करके आते हैं कि नहीं सर, मैं बिल्कुल बेसिक में पास हो गया हूं अच्छे नंबर से। पूरा का पूरा अनुभव शेयर करने वाला हूं मेरे प्यारे बच्चों। हर साल वीडियो बनाता हूं, हर साल लाखों बच्चों संख्या में बच्चे पास होते हैं और आज की इस वीडियो से आप भी पास होंगे, इस बात की गारंटी लेता हूं। ठीक है, बस वीडियो को पूरा देखना। जो ट्रिक अप्लाई करूंगा वो ट्रिक से अगर अप्लाई कर देते हो तो 100% फिजिक्स में पास हो जाओगे। ये देखिए मेरे पास पेपर है, इस पेपर को पूरा का पूरा मैं सोल्यूशन करके दिखाने वाला हूं इस बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे। एक भी प्रश्न नहीं आता है फिर भी मैं लिख के दिखाने वाला हूं। बस ध्यान से इस वीडियो को देखना, 100% गारंटी मेरा कि फिजिक्स में पास करा दूंगा आप लोगों को। तो जो तरीका बताऊंगा ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखना और हर एक क्वेश्चन का ट्रिक बताऊंगा, चाहे वो डेरिवेशन हो, चाहे वो नियम दे दे, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दे, चाहे वो न्यूमेरिकल दे दे। हर एक प्रश्न का मेरे पास ट्रिक है और हर एक प्रश्न को मैं ट्रिक की मदद से आप लोगों को सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। तो मैं इसको हटाता हूं मेरे प्यारों को। ये देखिए मेरे पास एक पेपर है और इस पेपर की सहायता से मैं इस बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लिख के दिखाने वाला हूं। पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाने वाला, बस आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यह पेपर है और ये आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी है। ठीक है, तो जब भी आप लोगों को पेपर मिले, मान लीजिए कि आप ये प्रश्न करने वाले हो दूसरा, ठीक है, दूसरा प्रश्न करने वाले हो, इसमें बोला कि 3 खंडों के उत्तर देना है और क वाला अगर आप प्रश्न आप कर रहे हो, क वाला प्रश्न अगर आपको नहीं आ रहा है तो कैसे आप लिखोगे उसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कि ये जो आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिलेगी, तो मैं यहां तो लाइनिंग खींच के लेकर आया हूं। सबसे पहले आपको लाइनिंग खींच लेना है, स्केल की सहायता से आपको डबल लाइनिंग खींच लेना है। इसके बाद मेरे प्यारों जो कॉर्नर में, यहाँ पे कॉर्नर में आपको रोल नंबर लिखना है। क्या लिखना है मेरे प्यारों जो रोल नंबर, 10 अंकों का जो रोल नंबर होगा यहाँ पे कॉर्नर में हर एक पेज पे आप लोगों को रोल नंबर लिख देना है। ठीक है, ये काम कर लेना है और यहाँ पे लाइनिंग खींच लेना है। खींच लिया आपने। अब देखिए, यह प्रश्न अगर करना आप चाहते हो, प्रश्न संख्या दूसरा, तो सबसे पहले आप प्रश्न उत्तर संख्या डालो। तो आपको ब्लैक पेन से यहाँ पे डालना पड़ेगा हेडिंग, लिखना पड़ेगा प्रश्न उत्तर संख्या दूसरा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग बनाओगे और लिखोगे प्रश्न उत्तर संख्या दूसरा, प्रश्न उत्तर संख्या दूसरा। यह काम आपको सबसे पहले करना है, हेडिंग वगैरह सही से डालना है। प्रश्न उत्तर संख्या आप दूसरा कर रहे हो, तीसरा प्रश्न उत्तर संख्या दूसरा कर देना है और आपको यहाँ पे घेर देना है और नीचे स्केल के सहायता से आपको क्या कर देना है मेरे प्यार, जो अंडरलाइन कर देना है। यह काम आपको सबसे पहले करना है। तो प्रश्न उत्तर संख्या दूसरा कर रहे हो, दूसरा का क वाला कर रहे हो मेरे प्यारो चो, तो प्रश्न उत्तर संख्या दूसरा का क कर रहे हो तो यहाँ पे आपको डालना है क वाला। प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का आप क कर रहे हो। इसके बाद इस प्रश्न को आप पढ़ोगे। प्रश्न क्या है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इतना कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना होगा। अब ये प्रश्न आपको आ नहीं रहा है, इसे ट्रिक की मदद से कैसे आप करोगे, देखिए कैसे करोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई क्वेश्चन ना आए तो उसका आंसर एक ट्रिक से लिखना, टीचर पूरा का पूरा नंबर देगा। कौन सा ट्रिक है मेरे प्यारे बच्चों, उसे समझो। जो तरीका बताऊंगा सेम वही तरीका अप्लाई आपको करना है। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपने ये प्रश्न पढ़ा, यह है न्यूमेरिकल। अब इस न्यूमेरिकल को कैसे करना है इसे समझिए। अब मेरे प्यारे बच्चों, दूसरे का क कर रहे हो, तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों बोलना है यहाँ पे कि दो बिंदु के बीच विभवांतर इतना वोल्ट है। ये आपको क्या है, दिया है। तो दिया है तो ब्लैक पेन से सबसे पहले आपको यहां पे लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, दिया है। क्या लिखोगे, दिया है। ब्लैक पेन से आपको लिखना है दिया है, फिर डैश का निशान देना है। क्या दिया है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है। तो आपको मेरे प्यारे बच्चों यहां पे लिखना पड़ेगा, दिया है दो बिंदुओं के बीच विभवांतर। यहां पे आपको सुंदर राइटिंग में लिखना पड़ेगा, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर। जब भी न्यूमेरिकल आ जाए तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर। अब दो बिंदुओं के बीच विभवांतर बराबर आपको लिखना है 50 वोल्ट। ठीक है, तो 50 वोल्ट ऐसे आपको लिख देना है। जो दिया था पेपर में वही हमने काम किया है। इसके बाद एक लाइन आप छोड़ दीजिए। फिर बोला है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इतना कूलाम आवेश। ठीक है, अब आवेश भी दिया है तो यहां पर आपको नीचे लिखना है आवेश। क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, आवेश बराबर, आवेश दिया मेरे प्यारे बच्चों
यहाँ पे 3 × 10⁻⁻5 कूलाम, ये आपको आवेश दे रखा है। तो आपने आवेश हेडिंग बना के 3 × 10⁻⁻5 कूलाम आपने लिख दिया। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, जो पेपर में दिया था वही मैंने लिखा। फिर बोला है कि कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों लिखोगे ज्ञात करना है, एक लाइन फिर छोड़ोगे, लिखोगे ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है मेरे प्यारे बच्चों? कि किया गया कार्य, कितना कार्य करना होगा। ठीक है, तो कार्य ज्ञात करना मेरे प्यारे बच्चों, कार्य मतलब W। ठीक है, W बराबर क्वेश्चन मार्क, ये आपको कार्य ज्ञात करना है। इतना 3 लाइन तो भाई आपने पेपर से ही लिख दिया। अब यहां पे लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों हल, अब नीचे लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों हल लिखोगे। अब आपको फार्मूला तो मालूम नहीं है, फार्मूला आपको मालूम नहीं है, तो आप क्या करोगे, जैसे आवेश है तो आवेश को Q से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो Q बराबर इतना दिया है, W बराबर, और यहां आपको V बराबर 50 वोल्ट। अब आपको करना क्या है कि आपको कोई ना कोई एक फार्मूला बनाना पड़ेगा, आपको कोई ना कोई मेरे प्यारों एक फार्मूला सेट करना पड़ेगा कि जो कि कार्य W में और Q में और यहां V में जो जो वैल्यू दिया है, इन तीनों में कोई ना कोई आपको एक ऐसा अनुपात निकालना पड़ेगा, ऐसा फार्मूला बनाना पड़ेगा कि जो कि काम बन जाए यहां पे। तो आप कोई भी लगा सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो कि W बराबर मेरे प्यारे बच्चों, W बराबर आप कर सकते हो कि Q गुणे V। ठीक है, W बराबर Q गुणे V कह सकते हो, ये फार्मूला आपने बना दिया। कुछ बच्चे को नहीं समझ में आएगा तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, W बराबर Q बटे V कर देंगे। ठीक है, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आएगा तो क्या करेंगे, W बराबर V को ऊपर कर देंगे, Q को नीचे कर देंगे। बहुत सारा तरीका होता है। मान लीजिए कि आपने ये वाला फार्मूला लगा दिया कि W बराबर Q इंटू V, बहुत सारे बच्चे ये वाला लगा सकते हैं, बहुत सारे बच्चे ये वाला लगा देंगे। तब ये वाला लगा दोगे तो आप करोगे W बराबर Q, आवेश का वैल्यू दिया है आपको 3 × 10⁻⁻5 और गुणे V का वैल्यू आपको दिया है 50 वोल्ट। तो यहां क्या हो जाएगा, W बराबर 5×3 = 15, 150 गुणे 10⁻⁻5। ठीक है, और यहाँ पे कार्य है तो इसका मात्रक जूल हो जाएगा, इतना जूल भाई कार्य किया गया। बस यही हो गया मेरे प्यारों से यहाँ पे आंसर। कुछ बच्चे ये लगाएंगे तो Q का वैल्यू ऊपर रख देना, V का वैल्यू नीचे रख देना, भाग देना, उसका आंसर आ जाएगा। कुछ वैल्यू V को ऊपर कर देना, Q को नीचे कर देना, भाग देना, उसका आंसर आ जाएगा। बस यहाँ पे आंसर लिख दो। अब देखो यह न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व हो गया, एक पेज में मैंने इससे सॉल्व कर दिया। एग्जामिनर जब देखेगा आपको ये तरीका ना, इसी को देखते ही आपको नंबर दे देगा और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। तो कोई भी न्यूमेरिकल अगर नहीं आता है तो उसको इस तरीका से हल करना है। आपको समझ में आ गया पहला ट्रिक न्यूमेरिकल वाला। चलिए अब दूसरा ट्रिक आपको बताता हूं। मान लीजिए आपको यह ख वाला करना है, इसने बोल रखा है कि किरचॉफ का धारा नियम बताइए तथा धारा के लिए चिन्ह परिपाटी भी लिखिए। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। अब किरचॉफ का धारा नियम आपको लिखना है, ये नियम आपको मालूम नहीं है तो आप कैसे लिखोगे उसको सीखो। तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले प्रश्न उत्तर संख्या, हमेशा जो बताता हूं वही काम करना है। सबसे पहले प्रश्न उत्तर संख्या डालोगे, क्या डालोगे, प्रश्न उत्तर संख्या। तो यहां पे डालोगे मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न उत्तर संख्या दूसरा, दूसरा का ख कर रहे हो तो यहां लिखो प्रश्न उत्तर संख्या दूसरा, दूसरा का ख कर रहे हो तो दूसरा का ख डालोगे यहां पे। ठीक है, ऐसे ऐसे ही करना है आपको। अब यहां पे बोला है किरचॉफ का धारा नियम बताइए, तो पहली हेडिंग तो आपका किरचॉफ का धारा नियम ये हेडिंग होनी चाहिए। तो यहां पे हेडिंग ब्लैक पेन से डालोगे किरचॉफ का धारा नियम। देखिए बिल्कुल आसान है मेरे प्यारों, बिल्कुल पास करा दूंगा आप लोगों को, 100% गारंटी है मेरा। किरचॉफ का धारा नियम, ये आपको क्या बनाना है, हेडिंग बनाना है। ये आपने मेन हेडिंग बना लिया किरचॉफ का धारा नियम और नीचे आपने कर दिया यहाँ पे अंडरलाइन, ये आप मेन हेडिंग बना लिया। अब लिखोगे क्या, अब देखो ट्रिक, कोई भी नियम आ जाए, ओम का नियम पूछे, चाहे किरचॉफ का धारा नियम पूछे, चाहे बायो सेवर्ट का नियम पूछे, तो आप हेडिंग बना के लिखना है। जैसे किरचॉफ का धारा नियम, तो आप लिखोगे पहली लाइन आपको यह लिखना है किरचॉफ के नियम के अनुसार। क्या लिखोगे, किरचॉफ के नियमानुसार, ऐसे लिख सकते हो, नियमानुसार, नियमानुसार। अब मेरे प्यारों बच्चों ध्यान से एक चीज समझिए। अब आपको क्या करना है कि अगर कोई प्रश्न नहीं आ रहा था, सादा पेज नहीं छोड़ना है आपको। पेपर में आए हुए क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी कीवर्ड याद हो तो लिख दें, अगर नहीं याद हो तो कोई भी आंसर याद हो तो उसको भी लिख सकते हो। कीवर्ड क्या होता है मेरे प्यारों, जैसे किरचॉफ का धारा नियम। अब किरचॉफ का यहाँ पे धारा जो है मेरे प्यारों, एक कीवर्ड हो गया, तो आप लिखोगे किरचॉफ के नियम अनुसार
अब धारा के बारे में कुछ भी जानते हो इस बीच में, यहाँ पे डैश डैश में कर देता हूं, धारा के बीच में कुछ भी जानते हो यहाँ पे लिखना चालू कर दिए। किरचॉफ के नियम अनुसार जब लिखोगे कि जब धारा, अब धारा के बारे में कुछ भी जानते हो उसके रिलेटेड आप लिखना चालू कर दो। लिखने के बाद मेरे प्यारे बच्चों किरचॉफ के नियम अनुसार धारा में अनुक्रमणपाती कुछ भी आपको जो भी बीच में आता है उसको लिखते रहिए। फिर आप लास्ट में आपको लिख देना है उसे ही, लास्ट में ब्लैक पेन से लिखेंगे, उसे ही लिख देना है किरचॉफ का नियम कहते हैं, उसे ही किरचॉफ का नियम कहते हैं, किरचॉफ का नियम कहते हैं, नियम कहते हैं। बस यह आपको काम करना है मेरे प्यारों बच्चों। यह ट्रिक हर एक आप लोगों को कोई भी नियम पूछे काम करेगा। किरचॉफ के नियम अनुसार पूछे तुरंत ऐसे लिख दीजिए, बीच में आप धारा के रिलेटेड कुछ भी लिख दीजिए, लास्ट में किरचॉफ जो लिख रहे हैं उसको ब्लैक पेन से हाईलाइटेड कर दीजिए, बस हो जाएगा आप लोगों को। इसी तरह मेरे प्यार बच्चों आपको क्या है, जैसे यहाँ पूछा है ग वाला बायो सेवर्ट का नियम लिखिए, तो ये ग वाला करना है ना, तो यहाँ ग वाला ऐसे कर देना। बायो सेवर्ट का नियम पूछा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको लिखना है यहाँ पे बायो सेवर्ट का नियम, ये आप हेडिंग आपने बना दिया। इसके बारे में आपको कुछ नहीं मालूम है कि बायो सेवर्ट का नियम होता क्या है, तो बायो सेवर्ट का नियम आपको मालूम नहीं है तो आप लिखोगे बायो सेवर्ट के नियमानुसार, क्या लिख दोगे मेरे प्यार बच्चों, बायो सेवर्ट के नियमानुसार, ये आपकी लाइन फिक्स होनी चाहिए, नियमानुसार। तो बायो सेवर्ट के नियमानुसार फिर डबल यूनियन कामा बना देना, बीच में आप कुछ भी किसी का भी आंसर मालूम हो, आप यहाँ पे आवेश के बारे में मालूम है तो आवेश के बारे में लिख दो, धारा के मालूम है तो धारा के बारे में लिख दो, ठीक है। या आप विद्युत के बारे में जानते हो तो विद्युत के बारे में ही कुछ लिख दो। लास्ट में यहाँ पे जब जो लाइन आप भर दोगे तो फिर लिख देना इसे ही बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं, बस यह कि जो है कंप्लीट हो जाएगा आंसर। ऐसे ही करना है अगर आपको नहीं आ रहा है तो। इसी तरह अगर पूछे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित फैराडे का नियम, यह है ना, तो इसका भी आंसर यही है। अब मैं आपको बताने वाला हूं मेरे प्यार को डेरिवेशन वाला प्रश्न, क्या बताने वाला हूं, डेरिवेशन वाला, क्योंकि 3 नंबर के लिए 5 नंबर का डेरिवेशन आता है। अगर आपके पेपर में कोई डेरिवेशन ना आए तो इस ट्रिक से करना, टीचर पूरा नंबर देगा। डेरिवेशन वाला अगर प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाता है, वो 3 नंबर वाले प्रश्न होते हैं, 2-2 नंबर 3-3 वाले नंबर में दिखाता हूं आपको डेरिवेशन वाला, ठीक है। जैसे यहां बोल देगा, देखिए ये डेरिवेशन वाला प्रश्न दिख रहा है ना आपको, कि वैद्युत ध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव के व्यंजन का निगमन कीजिए, 2 नंबर के लिए। अब निगमन के लिए आ जाए तो वो क्या करोगे, उसे किस ट्रिक से करना है वो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मेरे प्यारों जो क्या करोगे, आप प्रश्न उत्तर संख्या चौथे का क है तो चौथे का क डालोगे। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी पड़ेगी, ये चीज आप ध्यान में रखिए। सबसे पहले आप लिखोगे प्रश्न उत्तर संख्या चौथे का क, तो यहां लिखोगे प्रश्न उत्तर संख्या चौथे का क है, तो आप लिखोगे चौथे का क, प्रश्न उत्तर संख्या चौथे का क आपने डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ विद्युत ध्रुव पूछा था, विद्युत ध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव के व्यंजक का निगमन पूछा है। तो सबसे पहला हेडिंग देखिए, आप क्या लिखना है उसको समझिए। जैसे विद्युत द्विध्रुव पूछा है तो आप पहली हेडिंग आप बनाइए इसी को, विद्युत द्विध्रुव, तो विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव, ये आपकी हेडिंग बन गया। अब मेरे प्यारे बच्चों इसमें क्या करना है, वैद्युत कीवर्ड है, द्विध्रुव कीवर्ड है। अब वैद्युत के बारे में कुछ भी जानते हो लिखना, आंख बंद के लिखना चालू करो यहाँ पे, और ध्रुव के बारे में कुछ भी जानते हो यहाँ पे लिखना चालू करो। जैसे 2 लाइन हो गया। अब क्या करोगे, देखो बोला है कि अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव के व्यंजक का निगमन, तो अब विद्युत विभव, अब 2 लाइन हो गया ना, अब नीचे फिर विद्युत विभव डालो, विद्युत विभव। अब विद्युत विभव हेडिंग बनाकर अब क्या करोगे, अब ध्यान सुनो, विद्युत के बारे में कुछ जानते हैं फिर लिखो, विभव के बारे में कुछ जानते हैं तो फिर लिखो, 2 लाइन इसका 2 लाइन इसका। जब 2-2 लाइन इसका कंप्लीट हो जाएगा, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायग्राम, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे जब डेरिवेशन आता है उसमें डायग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब डायग्राम में आप कुछ भी देखो, यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव पूछा ना, तो यहाँ पे कोई एक आप इलेक्ट्रिक फील्ड बना लो, यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव बना लो कोई एक, यहाँ पे इसमें क्या करना है आपको, कोई ना कोई एक त्रिभुज बना लेना है, कोई ना कोई त्रिभुज यहाँ पे नाम दे लेना है, ई या नाम या बी या सी, यहाँ पे आप थीटा बना लीजिए, ठीक है, ये 90 अंश का कोण हो गया, ठीक है। ये आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे डायग्राम आपको कुछ ना कुछ बनाना ही है, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम बहुत जरूरी है, कुछ ना कुछ जो भी डायग्राम, अगर फिजिक्स का आपको कुछ भी आता है डायग्राम यहाँ पे बना लीजिए, डायग्राम बना लीजिए, 2-2 लाइन इसका आप लिख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको कोई भी सूत्र, क्योंकि निगमन पूछा है तो सूत्र कोई भी अगर आपको याद है, कोई भी सूत्र याद है वो सूत्र आप यहाँ छाप दो। या आपके पेपर में मेरे प्यारे बच्चों
कोई भी अगर फार्मूला आपको दिया है, पेपर जब दोगे ना तो पेपर में बहुत सारे फार्मूले आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ये पेपर है, इस पेपर में हम लोग खोजेंगे कहीं फार्मूला कुछ दिया है कि नहीं किसी का, ठीक है। तो किसी का फार्मूला अगर मालूम चलेगा तो लिख देंगे, यहाँ पे देख रहा हूं मैं, तो कोई फार्मूला दिया है और कोई फार्मूला अगर नहीं मालूम रहे तो अगर अपने से कोई आ रहा है तो उस फार्मूला को अपने से लिख दो, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए अगर आपने पलटा, यहाँ पे यही चीज आपको दिख गया, देखिए या यही चीज दिख गया पेपर में। अब इसी को क्या करो, यही छाप दो। जैसे अब यहाँ पे बोला है तो जेड बराबर यहाँ पे लिख दो करनी में आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल, फिर 1/ओमेगा सी, फिर कोष्टक बंद स्क्वायर। यह सूत्र में आप कोष्टक बना के लिख दो। अब एग्जामिनर जब चेक करेगा तो उसको लगेगा कि हाँ भाई निगमन किया है, यह सूत्र लाया है, आपको नंबर दे देगा। बिल्कुल यह काम मेरे प्यारे बच्चों आपको सबसे पहले आपको करना है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए समझ में आ गया। ऐसे ही सारे प्रश्नों का जवाब आपको लिखना, छोड़ना नहीं एक भी प्रश्न को। ऐसे अगर आप सारे प्रश्नों का उत्तर दोगे तो पास हो जाओगे, 100% गारंटी मेरे प्यारे बच्चों, कोई फेल नहीं कर सकता है। फिजिक्स में न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें, बिना पढ़े, बिना फार्मूला याद किए और बिना प्रैक्टिस किए मेरे प्यारे बच्चों, केवल ट्रिक से आप लोगों को बताने वाला हूं और 100% गारंटी है कि टीचर खुश होकर पूरा का पूरा नंबर आप लोगों को देगा। मेरे प्यारे बच्चों फार्मूला जो है आप लोगों को याद रहे या ना रहे, ठीक है, बिल्कुल आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं जो ट्रिक आपको बताने वाला हूं उस ट्रिक की मदद से पूरा का पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और आज के बाद फिजिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल आएगा आप आंख बंद करके उसको क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों, सॉल्व कर दोगे बहुत कम समय में। तो मेरे प्यारे बच्चों और आज की इस वीडियो में कम से कम 2-3 न्यूमेरिकल को मैं खुद सॉल्व करके दिखाने वाला भी हूं। तो वीडियो को पूरा का पूरा देखना और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। देखिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है मेरे प्यारे बच्चों फिजिक्स में, तो सबसे ज्यादा मायने रखता है कि स्टार्टिंग इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। एग्जामिनर देखता है कि आपने जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया है उसकी स्टार्टिंग किस तरह किया है और उसी स्टार्टिंग को देखकर टीचर खुश होकर पूरा का पूरा नंबर देता है। तो सबसे ज्यादा जो अहम भूमिका निभाएगा वो है आपका स्टार्टिंग। आप किसी भी क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करते हैं वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको 3 रूल है, 3 रूल अगर आपको याद हो गया तो कोई भी न्यूमेरिकल दुनिया का हो 3 रूल पे ही लगता है। फिजिक्स का न्यूमेरिकल 3 रूल पे डिपेंड है। अगर 3 रूल अगर आपने अप्लाई कर दिया तो समझ लीजिए कि वो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होने ही वाला है और एग्जामिनर आपको नंबर बिल्कुल सही सही देगा, एक नंबर भी काटेगा नहीं। तो कौन से 3 रूल है उनको देखेंगे, इसके बाद न्यूमेरिकल भी लेकर आऊं, उनको मैं खुद सॉल्व करके आपको बताने वाला हूं। देखिए पहला जो रूल है मेरे प्यारे बच्चों वो है आपको कि वैल्यू को कलेक्ट करना। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो होता है कि वैल्यू को कलेक्ट करना। जब आप वैल्यू को कलेक्ट कर लोगे तो इसके बाद आपको बेहद आधा काम आपको वहीं से हो जाएगा। जब वैल्यू को आप कलेक्ट कर दोगे ना तो आधा काम वहीं से आपका हो जाएगा। और वैल्यू कलेक्ट कैसे किया जाता है बहुत सारे बच्चों को मालूम नहीं होता। जैसे अगर मैं आपको मान लीजिए कि दे दिया, अगर मैं आपको 2 एम्पियर धारा दे देता हूं तो ये बताइए कि 2 एम्पियर अगर मैंने आपको धारा दे दिया तो आप धारा अगर 2 एम्पियर दे दिया इसको कैसे आप डिनोट करोगे? तो आपको मालूम होना चाहिए कि धारा को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। तो आप लिखोगे कि आई बराबर 2 एम्पियर, ठीक है, ऐसे आपको मालूम होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर मैं आपको दे दिया कि 1 सेकेंड दे दिया तो 1 सेकेंड का मतलब आप क्या समझते हैं? आपको मालूम होना चाहिए कि 1 सेकेंड मतलब इस समय दिया है, समय को हम लोग टी से डिनोट करते हैं। तो टी बराबर आप लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों 1 सेकेंड। अगर मान लीजिए अगर मैं आपको ऐसे ही दे दिया कि 4 मीटर प्रति सेकेंड वेग से, अगर मैंने न्यूमेरिकल में ऐसे लिख दिया कि 4 मीटर प्रति सेकंड वेग से, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वेग मतलब क्या होता है। वेग को हम v से डिनोट करते हैं, v बराबर हमको दिया है 4 मीटर प्रति सेकंड। ये सारी चीज आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको मान लीजिए दे दिया 2 मिलीग्राम दे दिया या 2 केजी आपको दे दिया तो फिर आप कैसे मालूम होगा? तो 2 केजी दे दिया, 2 मिलीग्राम दे दिया मेरे प्यारे, चाहे 2 ग्राम दे दिया तो आपको मालूम चाहिए कि द्रव्यमान दिया है और द्रव्यमान को हम डिनोट करते हैं m से। m मतलब मास, तो m बराबर आपका ये वैल्यू लिखेंगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैल्यू को कलेक्ट करना और इन चिन्हों से आपको प्रदर्शित करना पड़ेगा कि i बराबर क्या है, t बराबर क्या है, v बराबर क्या है, m बराबर क्या है। ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। ये है आपका पहला रूल, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं कर पाओगे तो हम लोग न्यूमेरिकल में कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीजें आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद मेरे प्यारों जो अगर हम बात करें दूसरी चीज, तो दूसरी चीज क्या है उसको देखिए। दूसरी चीज मेरे प्यारों जो है कि यूनिट में करेक्शन, क्योंकि कोई भी पद्धति अगर हम लिखेंगे तो एमकेएस पद्धति पे उसको लिखा जाता है और यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होना चाहिए। देखिए आप अभी से रख लीजिए इसको कि अगर आपको 1 मिलीग्राम दे दिया तो 1 मिलीग्राम बराबर होता है 10 पे पावर -3 मीटर। ये आपको याद होना चाहिए। 1 माइक्रोग्राम दे दिया
तो आप कहोगे मेरे पास जो 10 पे पावर माइनस 6 मीटर, 1 नैनोमीटर दे दिया तो 10 पे पावर माइनस 9 मीटर, 1 सेंटीमीटर दे दिया तो 10 पे पावर माइनस 2 मीटर। ये सारी चीजें आपको मेरे प्यार बच्चों याद होना चाहिए किसी कीमत पे। देखिए ये जो है 10 पे पावर माइनस 3, 10 पे पावर माइनस 6, 10 पे पावर माइनस 9, 10 पे पावर माइनस 2, ये बदलता नहीं है, बस ये सारी चीजें बदलती हैं। ये फिक्स होता है। देखो आपको ये मीटर दे दिया, ठीक है, तो आपको मालूम चाहिए मीटर दे दिया तो 10 पे पावर माइनस 3 ही होगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे माइक्रो दे दिया तो माइक्रो का वैल्यू होता है 10 पे पावर माइनस 6, ये आपको मालूम होना चाहिए। नैनो दे दिया तो नैनो का मतलब होता है 10 पे पावर माइनस 9। ठीक है, बस यूनिट बदलता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं कह दिया कि 1 मिली एम्पियर, तो 1 मिली एम्पियर कह दिया ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 पे पावर माइनस 3 एम्पियर। ठीक है, तो देखो 10 पे पावर माइनस 3 तो यही है, बस यहाँ पे मीटर जो है तो यहाँ पे आपका एम्पियर आ जाएगा, बाकी वैल्यू सेम वही रहेगी। अगर मैं आपको ये कह दूं कि 1 माइक्रो एम्पियर, तो 1 माइक्रो एम्पियर कह दिया ना, तो माइक्रो का क्या होता है 10 पे पावर माइनस 6, तो ये हो जाएगा सिर्फ क्या -10 पे पावर माइनस 6 एम्पियर। ठीक है, तो बस वैल्यू ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे क्या दिया है, एम्पियर में दिया है कि मीटर में दिया है। ठीक है, कि यहाँ पे कुलाम में दिया है, कुछ भी पूछ सकता है। 1 मिली कुलाम भी पूछ सकता है। अगर आपको मैं इस तरह कह दूं कि 1 मिली कुलाम बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे कि 1 मिली कुलाम बराबर -10 पे पावर माइनस 3 कुलाम होगा। ठीक है, ऐसे होता है। समझ में आ गया आप लोगों को सारी चीजें? तो यह यूनिट आपको मालूम होना चाहिए, किसी कीमत पर आप इसको रटिए चाहे किसी तरह कीजिए, ये आपको मालूम होना चाहिए किसी कीमत पे। और एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पूछता है कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर, तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों 10 पे पावर माइनस 10 मीटर। इसको भी आप याद कर लीजिएगा। बस इतना ही अगर याद है तो आप फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। तो ये दूसरी चीज हो गया मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद अगर इसको मैं साइड करूं, तो इसके बाद तीसरी चीज जो आती है वो आता है मेरे प्यारे बच्चों क्या, फार्मूले का चयन। जब इतना सी सारी चीजें लिख देंगे तब आपको मालूम चलेगा कौन सा फार्मूले का यूज हम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, किस फार्मूले का यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। अगर मान लीजिए कि अगर मैं आपको दे दिया यहाँ पे अगर मैं आपको द्रव्यमान m का वैल्यू कुछ दे देता हूं, यहाँ पे अगर आपको त्वरण दे देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने त्वरण दे दिया, यहाँ पे आपको द्रव्यमान दे दिया, और F बराबर पूछूं कि बल कितना होगा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर m का वैल्यू दिया है, त्वरण का वैल्यू a का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे F बराबर क्या होगा, तो आपको होगा कि F बराबर फॉर्मूला होता है m गुणे a। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, F गुणे m, F बराबर m गुणे a। ठीक है, मतलब बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण का फॉर्मूला लगेगा। तो सारी चीजें लिखने के बाद तब लास्ट में हम लोग फॉर्मूला का चयन करते हैं कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो चलिए न्यूमेरिकल के माध्यम से समझते हैं कि इसको कैसे हल करेंगे सारी चीजों को। देखिए न्यूमेरिकल है कि 3 सेंटीमीटर लंबे और 0.002 मिलीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले चालक का प्रतिरोध 3 ओम है, तो चालक के पदार्थ के प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन है, इसको हल कैसे करेंगे। सबसे पहले आप मेरे प्यारों यहाँ पे लिखेंगे हल, सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पे हल लिखेंगे। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग की पहली हेडिंग रहेगी, मैंने कहा क्या कि स्टार्टिंग इज इंपोर्टेंट। आप स्टार्टिंग कैसे करते हो, तो आप लिखोगे सबसे पहले दिया है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, दिया है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप लिखोगे दिया है, क्या क्या दिया है ये देखेंगे। तो 3 सेंटीमीटर लंबे, अब लंबे दे दिया मतलब लंबाई दे दिया, लंबाई को हम लोग एल से डिनोट करते हैं, तो हम लोग लिखेंगे कि एल बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 3 सेंटीमीटर। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात याद कर लेना, जब भी लंबाई है, लंबाई को हमेशा मीटर में चेंज किया जाता है, हमेशा, तभी आप न्यूमेरिकल सही कर पाओगे, अन्यथा हमेशा गलत हो जाएगा न्यूमेरिकल। तो सेंटीमीटर में दिया है तो इसको मीटर में चेंज करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे 3 सेंटीमीटर में है तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। तो मीटर में हो जाएगा आपका 10 पे पावर माइनस 2 मीटर। तो 3 × 10 पे पावर माइनस 2 मीटर होगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 पे पावर माइनस 2 मीटर होता है। तो लंबाई हमने लिख दिया मीटर में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद बोला है कि 0.002 मिलीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद। जब भी अनुप्रस्थ दे दे, समझ लीजिएगा क्षेत्रफल की बात किया है, तो क्षेत्रफल मतलब एरिया, तो ए बराबर दिया है आपको 0.002 मिलीमीटर स्क्वायर दे रखा है आपको क्षेत्रफल। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अभी हमने देखा यहाँ पे कि 1 मिलीमीटर बराबर क्या हो रहा था, 10 पे पावर माइनस 3 मीटर। तो सबसे पहले मिलीमीटर में दिया तो इसको मीटर में चेंज करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 0.002 गुणे, देखो मिलीमीटर है तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 10 पे पावर माइनस 3,
अब मिलीमीटर को हम किस में चेंज कर दिए, मीटर में, लेकिन मिलीमीटर का स्क्वायर है तो हम लोग इसका क्या करेंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, इधर मीटर का भी स्क्वायर कर देंगे। तो यह हो जाएगा आपका 0.002 गुणे 10 पे पावर माइनस 3 दूनी के 6, 10 पे पावर -6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यह वैल्यू हो गया मेरे प्यारे बच्चों एरिया का। क्लियर है यहां तक? चलिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्या दिया है, बोला है चालक का प्रतिरोध 3 ओम है। प्रतिरोध मतलब आर का वैल्यू दे रखा है, तो आर बराबर आपको दे रखा है 3 ओम। आर बराबर क्या दे रखा है, 3 ओम दे रखा है। पूछा क्या है, चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता प्रतिरोधकता मतलब रो का वैल्यू पूछा है। रो, प्रतिरोधकता को हम लोग रो से डिनोट करते हैं, तो रो का वैल्यू पूछा है। अब मेरे प्यार बच्चों, आपके पास यहाँ पे लंबाई है, एरिया है और प्रतिरोध है। ठीक है, तो रो बराबर फार्मूला अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि रो बराबर जो फार्मूला होता है, रो बराबर होता है आर गुणे ए और बटे में एल। यह फार्मूला होता है प्रतिरोधकता बराबर। अब इन्हीं फार्मूले पर वैल्यू को रखिए, आंसर आपको मालूम चल जाएगा। देखिए मैं इन पे रखता हूं। ठीक है, अब कैसे हल करेंगे देखिए, तो यहां पे हो जाएगा रो बराबर मेरे प्यार बच्चों, आर का वैल्यू देखिए, आर बराबर दे ही रखा है कितना आपका 3 ओम, तो आर का वैल्यू तो 3 हो गया। और ए एरिया कितना दे रखा है, तो एरिया दिया 0.02, तो लिखेंगे 0.002 गुणे 10 पे पावर -6 दे रखा है। और बटे में क्या है आपका एल, लंबाई। और लंबाई ऊपर आपने देखा कि 3 गुणे 10 पे पावर -2 मीटर था। ठीक है, अब इसको आप कटा सकते हो। देखो आप क्या करोगे कि 3 से 3 को कटा दो, यहां पे रो बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 3 से 3 आपको घटा दिया। फिर आप क्या करोगे, इस दशमलव को आप 2 यहां ले जाओ। ठीक है, इस दशमलव को जब 2 आप लिखोगे, इसको लिखोगे 2.0, तो 1 2 3 अंक आपने घुसकाया, तो यहां पे लिखोगे 10 पे पावर -3 और गुणे 10 पे पावर -6 ऑलरेडी है ही, और बटे में हो जाएगा यहाँ पे 10 पे पावर -2। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, तो रो बराबर मेरे प्यार बच्चों हो जाएगा 2, ये तो 2 ही है, और ये क्या हो जाएगा 10 पे पावर -3, 10 पे पावर -6 जुड़ के हो जाएगा 10 पे पावर -9, और बटे में क्या हो जाएगा 10 पे पावर -2। अब इसको भी हल कर सकते हो आप। रो बराबर ये हो जाएगा आपका 2 गुणे, यह माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस में, तो +2 और -9 घट जाएगा तो -7 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 गुणे 10 पे पावर -7। अब कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं कि इतना तो आंसर लिख देते हैं, मेन इसका यूनिट लिखना है। तो रो प्रतिरोधकता का यूनिट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ओम मीटर होता है। ठीक है, ओम मीटर होता है। ओम मीटर कैसे होता है, देखो जैसे प्रतिरोध है तो प्रतिरोध का क्या होता है ओम, यहाँ पे एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर, और लंबाई का क्या होता है मीटर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो ओम मीटर तो हुआ, तो ओम मीटर। अब ये आपका फाइनल आंसर है। अब एग्जामिनर एक नंबर नहीं काट सकता है, ऐसे न्यूमेरिकल लगाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए एक न्यूमेरिकल और लेके मैं उसको समझाता हूं और आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला कि किसी चालक तार से 5 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो तार से 2 मिनट में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हल, और हल में सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। अब जो जो वैल्यू दिया है तो यहाँ पे हम उसका लिखेंगे। ठीक है, तो वैल्यू में बोला है कि किसी चालक तार से 5 मिली एम्पियर की धारा, अब धारा दे दिया मतलब आप समझ जाइए कि आई के वैल्यू दिया है, तो आई बराबर कितना दिया आपको, यहाँ पे 5 मिली एम्पियर। अब 5 मिली एम्पियर है तो इसको हम लोग एम्पियर में चेंज करेंगे, तो यह मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा आई बराबर, इसको हम लिखेंगे 5 गुणे 10 पे पावर -3 एम्पियर। शुरू में ही हमने सारी यूनिट को बता दिया था। ठीक है, इसके बाद बोला है कि तो तार से 2 मिनट में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा, तो 2 मिनट मतलब टी का वैल्यू दिया है, तो टी मतलब टाइम, टाइम दिया है आपको 2 मिनट। अब मैंने बताया कि टाइम हमेशा सेकेंड में होना चाहिए, मिनट में दिया है चाहे घंटे में दिया है उसको तुरंत आप सेकेंड में चेंज कीजिए। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 1 मिनट में 60 सेकंड होता था, 60 को गुणा कर दीजिए तो 60 दूनी के 120 सेकेंड। ठीक है, टाइम जो है वो 120 सेकेंड आ गया। पूछा क्या है, आवेश की मात्रा, आवेश का मतलब होता है क्यू का वैल्यू पूछा है। अब आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए कि क्यू बराबर आई इंटू टी होता है, यह फार्मूला होता है। आवेश बराबर धारा गुणे समय, तो हो जाएगा क्यू बराबर आई का वैल्यू दे रखा है 5 गुणे 10 पे पावर -3 और गुणे टी का वैल्यू दे रखा है 120 सेकेंड, तो ये हो जाएगा क्यू बराबर 12 5 60, ये हो जाएगा 600 गुणे 10 पे पावर -3 हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्यू बराबर 6 गुणे 10 को हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर,
6 गुणे ये 100 बच गया तो 100 को लिख देंगे 10 स्क्वायर और गुणे 10 पे पावर -3। तो ये हो जाएगा Q बराबर मेरे प्यारे बच्चों 6 गुणे, यहां से घटेगा तो 10 पे पावर -1 आ जाएगा। आवेश है, आवेश का मात्रा क्या होता है कूलाम, तो कूलाम इसका यूनिट लिख देंगे। यह है आपका आंसर, ऐसे कोष्टक में इसको पैक कर देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल हल करने का सही तरीका यह है, ऐसे हल करोगे एक नंबर नहीं कटेगा, पूरा का पूरा नंबर एग्जामिनर आप लोगों को देगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।